रामपुर के राजा हरिचंद्र के यहाँ आज बहुत ही खुशी का माहौल था। उसकी रानी लीलावती को 10 वर्षों के बाद पुत्र हुआ था, जिसके आने से सारे राज्य में खुशी का माहौल था। सभी लोग खुश थे। लीलावती को अभी होश नहीं आया था, तभी राजा ने देखा एक चील महल के अंदर आती है और उसने राजकुमार को अपनी चोंच में उठा लिया। फिर वह वहाँ से उड़ जाती है। राजा आवाज मारता रहा मगर वह नहीं रुका। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी आप जाकर देखें कि वह चील मेरे पुत्र को कहाँ ले गई है, कहीं किसी दुश्मन की चाल तो नहीं। मंत्री, महाराज मैं अभी सेना लेकर आता हूँ और पता करता हूँ कि वह चील राजकुमार को कहाँ ले गई है। मंत्री अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर चल देता है, मगर मंत्री को चील का पता नहीं चलता तो वह लौटकर राजा से कहता है, महाराज हमने राजकुमार को बहुत ढूंढा मगर वह नहीं मिला। चील राजकुमार को पता नहीं कहाँ ले गई। राजा कहता है, मंत्री जी लगता है हमारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। भगवान ने 10 वर्षों के बाद हमें पुत्र रत्न दिया, फिर छीन भी लिया, मगर मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। उन्होंने अगर दिया है तो वह उसे वापस भी देंगे। चील राजकुमार को लेकर जंगल में जाती है और उसे एक जगह रख देती है। तभी बच्चे पर भालू की नजर पड़ती है तो वह चील से कहता है, अरे शैतान, इस मासूम बच्चे को कहाँ से ले आया? इसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे, जा इसे अभी छोड़ कर आ। चील कहता है, गोलू चाचा यह बच्चा मुझे अच्छा लगा तो मैं इसे अपने साथ ले आया। देखो कितना सुंदर है। मैं तो इसे बड़ी दूर से लेकर आया हूँ और भूल भी गया कि इसे किस तरफ से लाया हूँ। भालू कहता है, अरे बच्चा भूखा होगा, इसने कुछ खाया भी नहीं होगा। हम कुछ न कुछ खा लेते हैं मगर इसे क्या खिलाए? चलो बंदर मामा से पूछते हैं। भालू, बंदर मामा एक बात बताओ, तुम तो शहर में काफी दिनों तक रहे हो, वहाँ माताएं बच्चे को क्या खिलाती है? बंदर कहता है, गोलू मैंने अपनी जिंदगी इंसानों के बीच गुजारी है। मैंने इंसानों को देखा है वह अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। दूध तो या गाय दे सकती है या बकरी। गाय तो यहाँ मिलेगी नहीं। हाँ मेरी एक सहेली बकरी है, उसके पास चलते हैं। फिर वह बच्चे को लेकर बकरी के पास आते हैं और बकरी से कहते हैं, भाई बकरी बहन एक मुसीबत आ गई। चिंटू चील एक मानव बच्चे को ले आया है और उसे याद भी नहीं कि कहाँ से लाया है। उसे पीने के लिए दूध चाहिए, थोड़ा दूध दे दो। बकरी कहती है, हाँ क्यों नहीं, ले लो। फिर बकरी दूध दे देती है तो बंदर बच्चे को पिला देता है। अब रात को एक साथ बैठे होते हैं तो भालू कहता है, भाई अब ये बताओ, इस बच्चे का घर तो किसी ने देखा नहीं और चिंटू चील को याद भी नहीं है, इसे कहाँ से लाया है? अब इसे कौन पालेगा? यहाँ पर जंगली जानवर भी है जो हम लोगों के दोस्त नहीं है, इसको जान का खतरा हो सकता है। बंदर कहता है, मैं इसे अपने पास तो रख लूं, मगर मेरे बच्चे इसकी हालत खराब कर देंगे। यह अभी छोटा है और इतना प्यारा है कि इसे बार बार उठाने को मन करता है। बच्चे इसे उठा उठा कर परेशान कर देंगे। चील कहता है, मैं इसे रखूंगा। चिड़िया कहती है, मैं रखूंगी। सभी उसे रखना चाहते हैं। तभी भालू कहता है, तुम लोग इसे रखोगे कहाँ? तुम्हारे पास कोई गुफा है क्या? सभी पेड़ पर रहते हो, यह बच्चा पेड़ पर कैसे रहेगा? मेरी बात मानो, यह मेरे पास रहेगा। जिसे इससे मिलना है वह इससे मिलने के लिए मेरे गुफा में आ जाएगा। फिर यह तय होता है कि बच्चा भालू के पास रहेगा। बच्चा भालू के पास पलने लगता है। सभी उसका ख्याल रखते हैं, उसके साथ खेला करते हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे भी सब अच्छा लगने लगता है। एक दिन वह बाहर खेल रहा होता है तो वहाँ से राजा और रानी निकल रहे होते हैं। उनकी नजर उस बच्चे पर पड़ती है तो रानी राजा से कहती है,
देखो कितना सुंदर बच्चा है, इस जंगल में क्या कर रहा है। राजा कहता है, महारानी होगा किसी जंगली का बेटा, हमें क्या। रानी कहती है, महाराज मुझे ऐसा लगता है यह हमारा बेटा है जिसे वह चील ले गई थी। राजा कहता है, रानी आप कैसे कह सकती हो सकता है यह हमारा नहीं हो। राजा रानी की बातें भालू सुन रहा होता है। वह बंदर से कहता है, बंदर मामा यह बच्चा इन्हीं का है, किसी तरह यह बच्चा इन्हें ले जाने दो, यहाँ तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। चिंटू चील की गलती से इसका भविष्य खराब हो जाएगा, इनके पास रहेगा तो यह यहाँ का राजा बनेगा। राजा चारों तरफ आवाज देता है, यह बच्चा किसका है, कोई है यहाँ। भालू सब देख रहा होता है मगर कुछ नहीं कहता। तभी रानी कहती है, महाराज एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक सैनिक को छोड़ देते हैं, जो भी बच्चे को ढूंढता हुआ आएगा उसे वह हमारे पास ले आएगा, हम इस बच्चे को ले चलते हैं। रानी बच्चे को अपने साथ ले आती है। सैनिक को कोई व्यक्ति आकर नहीं कहता कि ये हमारा बच्चा है। भालू और बंदर देख रहे होते हैं मगर चुप रहते हैं, क्योंकि वह तो चाहते थे कि बच्चा अपने माँ बाप के पास रहे। चील की एक गलती से उसका भविष्य खराब हो जाता।